दूसरा ये रैखिक समीकरण युग्म है, इनमें इसको भी चेक करना है कि ये प्रच्छेदित करेंगी कि समानांतर होंगे कि समपाती होंगे। तो प्रच्छेदन वाला कंडीशन मैंने बता दिया। दूसरे के लिए यहाँ पर हम a1 की वैल्यू निकालेंगे तो आ जाएगा यहाँ से आपका 1, और b1 की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 2, और c1 की वैल्यू निकालेंगे तो माइनस का 4 आ जाएगा। इस वाले समीकरण निकाल लो। a2 की वैल्यू निकालो, आएगा 2, b2 की वैल्यू निकालेंगे आएगा 4, और c2 की वैल्यू निकालेंगे तो आएगा माइनस का 12। अब रेशियो निकालना है, अनुपात निकालना है। a1/a2 की वैल्यू निकाल लो। a1/a2 की वैल्यू क्या आ जाएगा? a1/a2 की वैल्यू मिलेगा क्या आपका 1/2। फिर b1/b2 की वैल्यू निकालो, भाग देते जाओ। b1 में b2 को भाग दो तो आएगा क्या 2/4, और 2/4 को सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 1/2। इसी तरह से c1 और c2 की वैल्यू हल कर लो। c1/c2 की वैल्यू क्या आ जाएगा -4/12। हल करेंगे तो माइनस का प्लस हो जाएगा, 4 1 का 4 दिए 12 आ जाएगा 1/3। अब चेक कर लो कौन कौन सी वैल्यू आपस में कोई वैल्यू आपस में बराबर दिख रही है। तो देख रहे हो a1/a2 की वैल्यू 1/2 है, b1/b2 की वैल्यू कितना आ गया 1/2। दोनों वैल्यू बराबर है आपस में, है ना। तो इसको हम लिखेंगे क्या a1/a2 = b1/b2, और इन सब की वैल्यू कितनी आई है 1/2। तो अगर a1/a2 और b1/b2 की वैल्यू बराबर आती है उस कंडीशन हम कहते हैं ये दोनों रेखा क्या एक दूसरे के समांतर है, या कहेंगे कि रैखिक युग्म समांतर है। समांतर है। अगर कोई चीज समांतर, अगर दोनों रेखाएं समानांतर हैं तो उस कंडीशन में हल कितना मिलेंगे, एक भी हल नहीं होंगे ना। तो इस कंडीशन में इसका कोई हल नहीं होगा। ठीक, अब जब कोई हल नहीं होगा तो कैसे होंगे, ये असंगत होंगे। असंगत रैखिक युग्म बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? असंगत रैखिक युग्म। ठीक, ये इस कंडीशन का है। दूसरा कि जब दोनों रेखाएं में a1/a2 बराबर b1/b2 अगर बोथ आर इक्वल होते हैं तो उस कंडीशन में ये जो दो रेखाएं होते हैं एक दूसरे के समानांतर होते हैं, और समानांतर के कंडीशन में ये हमेशा एक दूसरे कहीं पर काटेंगे नहीं, तो कहने का मतलब इनका कोई हल होगा नहीं। और जब कोई हल होगा नहीं तो कहने का तात्पर्य है ये असंगत रैखिक युग्म कहलाते हैं। ठीक ना, ये हो गया। आगे चलो नेक्स्ट और लास्ट। हाँ, तीसरे के लिए समपाती रेखा के लिए कोई भी क्वेश्चन ले लो। 2x + का 3y माइनस का 20 ले लो, माइनस का 9 ले लो, माइनस का 10 ले लो, जो भी ले लो, माइनस का 10 बराबर 0। ठीक, ये एक समीकरण। समपाती में दोनों इक्वेशन बोथ आर सेम कंडीशन के होने चाहिए, या तो कुछ क्वांटिटी बढ़ा देते हैं। इसको मैं 4x कर दे रहा हूँ, इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ 6y हो गया, और इसमें भी 2 का मल्टीप्लाई कर दे रहा है 10 हो गया 20 हो गया। ये रैखिक युग्म है, ये दोनों रैखिक युग्म है। यहाँ से कंडीशन वही काम करना है, a1/a2 b1/b2 c1/c2 का मान निकाल लेना है। चलो पहले वाले इक्वेशन से हमें a1/a2 मिलेगा, a1 की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 मिलेगा, b1 की वैल्यू मिलेगा हमें 3 मिलेगा, और c1 की वैल्यू क्या मिल जाएगा हमें 10 मिल जाएगा। और यहाँ से a2 की वैल्यू हमें 4 मिलेगा, b2 की वैल्यू हमें 6 मिलेगा, और c2 की वैल्यू क्या मिल जाएगा हमें 20 मिल जाएगा, 20 मिलेगा। देखो भाई, अगर हो सकता है कि यहाँ पर हो सकता है, ये भी हो सकता है कि ये 10 जो है ना पक्षांतर के बराबर कुछ साइड रखे। तो हमेशा पहला काम करना है कि जो कांस्टेंट वाली वैल्यू बराबर कुछ साइड रखे उसको रिमूव करके इस साइड लाएंगे, तब आपको इस तरह से कंपेयर करना है। ठीक ना। अच्छा चलो, अब यहाँ से a1 और a2 की रेशियो निकालते हैं, यानी a1/a2 = क्या हो जाएगा 2/4। क्या मिलेगा 2/4। इसको सॉल्व करोगे तो 2 1 का 2, 2 2 का 4 मिलेगा, 1/2 हो गया। अब यहाँ से b1/b2 की वैल्यू निकालो तो 3/6 आएगा, और इसको सॉल्व करोगे तो 1/2 मिल जाएगा। इसी तरह से c1/c2 की वैल्यू निकाल लो तो 10/20 होगा, इसको सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा 1/2। अब यहाँ से आपको स्पष्टता दिखाई दे रहा होगा कि a1/a2 की वैल्यू 1/2,
B1 अपान B2 की वैल्यू 1/2, C1 अपान C2 की वैल्यू 1/2, यानी A1 अपान A2, B1 अपान B2, C1 अपान C2 की वैल्यू क्या है, वो था सेम है। जब इस कंडीशन में जब तीनों की वैल्यू यानी तीनों रेशियो की वैल्यू यानी A1 अपान A2 इज इक्वल टू B1 अपान B2 बराबर C1 अपान C2 हो, तब हम ये कहते हैं कि यह दोनों रेखाएं एक दूसरे के संपाती होंगे। तो कहेंगे रैखिक युग्म कैसे है, संपाती है, संपाती रैखिक युग्म है, रैखिक युग्म। अगर कोई भी संपाती रैखिक युग्म है उसके लिए हल कितने मिलेंगे, अनेक हल मिलेंगे। तो यहां पर इसका जो हल होगा वो अनेक होंगे, अनेक या अपरिमित रूप से, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। अपरिमित या ऐसे इसको लिख देते हैं, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, अनेक हल होंगे। जब अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे तो उस कंडीशन का कहने का मतलब क्या है, उस कंडीशन का मतलब है कि यह एक से अधिक बिंदुओं पर एक दूसरे को प्रच्छेदित कर रहा है। ठीक ना, ये 3 कंडीशन थे, इस तरह से इसको सॉल्व किया जाएगा। और इस कंडीशन पे आपको क्वेश्चन को सॉल्व भी करना है, बताना पड़ेगा कि संपाती है कि जो है कि या संपाती है या जो है प्रच्छेदित करती है या तो समानांतर है। इस तरह से इस पे पूरी की अगली वाली जो प्रश्नावली है पूरा इस पे डिपेंड है, इसको आप लोग कर लेना, ठीक है ना।